For now, moving on to more breaking news coming in, this one from Tamil Nadu. All right, but before we get that news break from Tamil Nadu, let's take a look at another breaking coming in. This one on that press briefing there being held by the AIMIM chief. देखिए सवाल वो नहीं है, उनको किसने अपॉइंट किया, उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए हम जजमेंट डिसएग्री करते, मगर अगर वो बहैसियते चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं, और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। Sir, another issue, the central government in its affidavit to the Supreme Court has excluded Dalits who converted to Muslims and Christianity, saying they are of foreign origin and thereby cannot be considered into the caste system. हाँ, इस पे तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी, यहां पर मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो क्या कहा आपने मैडम? नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। फिर आप बताइए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपने उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है। आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे। आपकी मोहब्बत, हमने तो पार्लियामेंट में मैंने कई स्पीचेस दी हैं जिसमें मैंने कहा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करना चाहिए, ये रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। सर, हिमाचल में भाजपा ने अपने हाँ, आप जिस तरीके से जज को जज कर रहे हैं वो सही नहीं है। देखिए वो बोलेंगे ना, क्योंकि वो नॉमिनेट किए। आपका तो एजेंडा है भाजपा का, जज को तो जजमेंट से जज करेंगे ना। इंडिविजुअल उनके पर्सनली हम नहीं जज कर रहे हैं, उनका जजमेंट उन्होंने दिया था, उस पर हम जो आप बोल रहे हैं। तो सर वो एक पर्टिकुलर इश्यू को लेके उनका जजमेंट था। आप हाँ, तो इसीलिए हाँ नहीं, I am not. on a particular No, I am raising a question. I am raising a question about the independence of the Law Commission, which is supposed to be an independent organization. Their main task is to give independent expert legal advice. In 2018, when Mr. Justice B.S. Chauhan was the chairperson, he said no need for UCC. He said abolish the Hindu undivided family tax rebate. आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई उसको? एक रिपोर्ट आ गई ना आपका, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे उसको? आपको पेट में हजम नहीं हुआ, आपका मकसद पूरा नहीं हुआ उसमें हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का, तो आपने फिर ये किया। तो पूरा निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या आपकी क्या मांग है कि ये जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स है, नहीं आपको देखिए, नहीं हम तो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं
अब ये सरकार इसका नोट ले या ना ले, मगर हम तो अपना क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, पॉइंट्स हम उठाए हैं। सर, हिमाचल में भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट बोल दिया ना? नहीं सर, हिमाचल का नहीं, हिमाचल बोला मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ बोला मैं, अभी इसमें बोला मैं, सेक्शन 118। सर इम्पोर्टेंट एक है, बीजेपी ने आज एक लिस्ट जारी की है अपने उम्मीदवारों की गुजरात में। इसमें मोरबी की जो टिकट है उसका टिकट काट दिया, जो एमएलए है, और कई सारे लोगों का टिकट काट दिया। तो क्या ये दर्शाता है? नहीं, वो किसको टिकट काटे ना दे वो उनका इंटरनल मैटर है, मगर मोरबी में जो 150 लोग मरे, जिसमें 50 बच्चे थे और एक 2 साल का बच्चा था, अभी तक जो कंपनी को ये काम लिया गया था उस ब्रिज को सही मेंटेन करने का, चलाने का, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, खेड़ा गुजरात में गरबा में एक पत्थर फेंकने के इल्जाम पे मुसलमानों को रोड पे लाकर लटों से मारा गया, जनता को जमा करके। ये कौन सा इंसाफ है आपका कि एक कंपनी जो सिर्फ 12 लाख खर्चा की है, क्या गुजरात की जनता की कीमत 12 लाख है, और आप उनको गरबा में पत्थर फेंकने वालों को रोड पे लाके लटों से मारते हैं, और ये कंपनी जो मौत की जिम्मेदार है 150 लोगों की, जिसमें 50 मासूम बच्चे और एक 2 साल का बच्चा है, आप उनको तो कह रहे हैं कि बेटा हम तुम पे फूल बरसाएंगे, आराम से घर में बैठे। ये कौन सा इंसाफ है आपका? ये इशू बन सकता है सर, ये कोर्ट में। सवाल देखिए, इंसान की जान जो होती है ना, वो इशू नहीं है, वो इंसान की जान है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बेटों को, बहनों को खोए हैं, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते। आप इंसाफ करिए ना। आप देखिए, मैं आपको 2 इंसिडेंट दे रहा हूं आपको, आप खुद जनता फैसला करे। सर, आसाम गवर्नमेंट ने एक अभी अल्टीमेटम दिया है। नहीं, आपने बस अब ये हो गया। और बस एक गुजरात को आप ईडब्ल्यू से पूछना है आपको? हाँ बोलिए। क्या प्रॉब्लम है सर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लिए? हालांकि 3-2 से वर्डिक्ट आया है, लेकिन आप उसकी खिलाफत में क्यों सर? इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने उसको अपोज किया था, उसके खिलाफ वोट दिया था, और मैंने उसको कहा था कि दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और राज्यसभा में डीएमके और एक पार्टी अपोज करे। तो ये जो पार्टीज जो आज वेलकम कर रहे हैं, ये क्या बताता है मंडल पॉलिटिक्स के बारे में, अम्बेडकरेट पॉलिटिक्स के बारे में? मेरा अपोजिशन इसलिए है, एक प्रिंसिपल के ऊपर है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी कौन फेस करता है, एनकाउंटर किसका होता है, कौन पानी जब पीता है तो मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है, किसको पीटा जाता है अगर कोई घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन के जाता है, और कौन स्कूलों से एक्सक्लूड किया जाता है, किसके घरों को डिमोलिश किया जाता है। इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है। सुनिए, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल इनजस्टिस, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप पॉवर्टी को रिजर्वेशन बोल रहे ना, तो आपसे अपील कर रहा हूं और ये सुनने वालों से अपील कर रहा हूं कि रुक्मिनी एस जो मिंट पेपर में थ्रू डेटा उन्होंने बताए, इफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन हैव टू बी गिवन, then Muslims should have the first claim because they are the poorest socio-economic community in the country. अच्छा, अब मैं क्यों अपोज करता हूं, सुन लो। अब आप जरा आराम से सुनो, क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े ऊपर के लोग हैं, मैं नीचे का हूं। तो फॉरवर्ड कास्ट आर रेयर अमॉन्ग द पोरेस्ट फिफ्थ ऑफ इंडियंस, ओवर रिप्रेजेंटेड अमॉन्ग द रिच। सेकेंड पॉइंट, ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस कौन है? प्रधानमंत्री वजीर आजम के ओपिनियन में पूरा इंडिया ईडब्ल्यूएस है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक स्टडी हुई थी, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS, कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज अ लिटिल ओवर द टॉप 1% ऑफ द कंट्री हैज अ हाउस होल्ड इनकम ऑफ ओवर 8 लाख। आप पूरे हो गए। अच्छा, और एक चीज सुनो आप, SC/ST स्कॉलरशिप की सीलिंग क्या है? 2.5 लाख। आप लोगों की 8 लाख, आप तमाम की 8 लाख, और SC/ST स्कॉलरशिप की 2.5 लाख।
तो रेवड़ी किसके लिए रिजर्व हो रही? आप लोगों के रिजर्व हो रही। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज। और आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी जजमेंट पैराग्राफ 185, 187, जस्टिस जे पारदीवाड़ा ने कहा, उन्होंने आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी। जस्टिस मेजोरिटी जजमेंट जस्टिस पारदीवाड़ा बोल दिए। लेकिन ये भी अरे अरे ये ना सर, अरे पास हुआ ना order। मेरी अम्मा सुनो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। So the AIMIM chief questioning the Law Commission appointment, saying that the new chairman upheld the hijab ban and that he propounded love jihad theory. That's the remark coming in from the AIMIM chief.